हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति में शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की एक नई कहानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जो आज मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक मध्य प्रदेश में स्थित एक सलकनपुर गांव है, जहाँ पर माता विजासन देवी की ये कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक लेडीज पर आधारित है। वो लेडीज जो अपनी नवरात्र की जोत जलाई रहती है, जवारे बोई रहती है, उसको एक दिन उसकी बहन बोलती है कि चलो हम लोग सलकनपुर दर्शन करने जाएंगे। तो वो लेडीज कहती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जोत जलाई है, माता की कलश रखा है, तो मुझे डर है कि अगर घर में कोई नहीं रहने से कहीं जोत ना बुझ जाए या कलश में कुछ हो ना जाए, कहीं किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा आकर मेरा व्रत ना खंडित हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो वो लेडीज कहती है कि क्यों नहीं, अभी नवरात्र के दिन है, माता के दिन है, अच्छे चलो हम लोग दर्शन करके आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था कर ली, सब लोग अपने अपनी एक एक बाइक से चलेंगे। लेकिन वो लेडीज उसको बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को जाना है तो जाओ। अब दोस्तों, बात कहीं ना कहीं यही आती है कि यदि हम लोग सच्चे मन और भाव से अगर हम पूजा पाठ करते हैं, एक छोटा सा दिया भी जलाते हैं, तो वो अगर हम विश्वास के साथ जलाते हैं तो वो हमारी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। लेकिन हम लोगों ने जहाँ कलश रख दिया, जवारे बो दिए, जोत जगा दी, तो फिर उसके बाद अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हमारी भक्ति का क्या मतलब। दोस्तों, ये बात सही है कि जब नवरात्रि के जवारे बोए जाते हैं, जोत जलाई जाती है, तो घर को छोड़ के नहीं जाया जाता। ये चीज तो सभी जानते हैं, क्योंकि उसका ध्यान एक बच्चे की तरह हमें रखना पड़ता है 9 दिन तक। लेकिन दोस्तों, जब हमें कहीं का बुलावा आता है, खासकर से देवी देवताओं का, तो वो ईश्वर की और माता रानी की इच्छा होती है कि हम लोग उनके पास आए, वरना हम लोगों का ऐसे कभी जाना नहीं होता। जब तक ईश्वर नहीं चाहता, माता रानी नहीं चाहती, तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, यही वही है, अगर जैसे कोई इंसान अपने घर से जाता है और वो घर में सभी देवी देवता की पूजा करके बोलते हैं कि हम लोग इतने दिन के लिए जा रहे हैं और हमारे घर के रखवाले आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब जानने वाले करने वाले हो, तो आप ही संभालो। तो आप अगर लौट कर आओगे, आपके घर में आने वाली मुसीबत को भी संभालना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है दोस्तों। तो ये कहानी इसी पर। अब वो लेडीज को मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसका पति, उसके बच्चे, चलो ना हम लोग भी जाएंगे करके उसको लेकर जाते हैं। जाने के लिए चले तो जाती है, लेकिन मन में एक संकोच लेकर जाती है। वो साफ मन से नहीं जाती, ना वो यहाँ से माता जी से आज्ञा लेके जाती है कि माता रानी मैं दर्शन करके आती हूँ, आप मेरे साथ चलो, या आप मेरे साथ रहो, या आप ही के पास में जा रही हूँ, ऐसे कह के ना वो जाती है, ना कुछ। एक मन में संकोच से जाती है और निकल जाते हैं। अब घर में क्योंकि रहते हैं परिवार वाले, वो लोग बोलते हैं कि आप जाओ, आपका बुलावा है, माता रानी ने बुलाया है, आप निश्चित मन से दर्शन करके आओ, हम लोग जरूर ही जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेकिन उसको पता नहीं, बोलने के बाद भी इंसानों पे न किसी परिवार पे विश्वास रहता है, यहाँ तक कि उसको न खुद माता रानी पे विश्वास रहता है। वो ऐसे करके चले जाती। अब जाने के बाद रास्ते में ही वही सोचते हुए जाती रहती है, तब भी मन साफ नहीं करती कि मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ तो थोड़ा माता के मन में ध्यान में मन लगाऊं या माता रानी का मंदिर के बारे में सोचूं। ऐसे कुछ नहीं, उसके मन में वही रहता है कि अरे ये मैं तो कभी भी जब भी मैं कलश बिठा देती हूँ, उसके बाद तो मैं घर से भी नहीं निकलती हूँ, ना मैं जाती हूँ। अब मैं इधर आ गई हूँ, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी सोच लेके वो दर्शन को माता की जाती है। आगे जाते जाते पहाड़ी रास्ते पे वो लोग पहुंचते हैं। पहाड़ी रास्ते पे वो लोग पहुंचते हैं तो वहां जाके अचानक से एक गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी सामने से आती है। जबकि वो गाड़ी अपने साइड पे जाने के लिए बहुत जगह रहती है उनकी गाड़ी, क्योंकि वो लोग स्कूटर में रहते हैं तो आराम से निकल सकते हैं। लेकिन वही मन में एक संकोच, एक डर इंसान को बहुत डरा देता है। तो सामने से गाड़ी आती देख उसके पति से थोड़ी सी गाड़ी हिलती, उसको पता नहीं क्या होता है, वो चलती गाड़ी से कूद देती। चलती गाड़ी से कूद देती है तो वो माता रानी की कृपा रहती है, कह दो या आशीर्वाद कह दो, कि वो सड़क पे गिरती है। साइड से पहाड़ी से नहीं,
सड़क पे गिरती है और सीधे सीधे सड़क पे गिरती है, जिसमें उसके घुटनों पे, हाथ पे, मुंह पे चोट आती है और उसका पति थोड़ा सा हिल के और फिर से सही से गाड़ी चालू करके चलने लगता है। उसको पीछे पता ही नहीं रहता कि उसकी बीवी रास्ते पे सड़क पे गिर गई। पीछे से उसकी बहन और उसके जियाजी जो आते हैं वो लोग देखते हैं और वो लोग चिल्लाते हैं, क्या रे वो देखो दीदी गाड़ी से गिर गई है, उनको चोट लगी हुई है करके। उसके बाद वो लोग उसको उठाते हैं और कहते कैसे गिर गए, तो कहती कि मुझे डर लगा और मैं कूद गई गाड़ी से। उसके बाद उन लोग लेकर जाते हैं उसको, गाड़ी में बिठा के माता के मंदिर पहुंचती है। मंदिर में पहुंचने के बाद वो माता रानी के दर्शन करती है और जब वो माता के सामने खड़ी होती है, माता के स्वरूप को देखती है, तो उसे अचानक से ही बहुत रोना आ जाता है और कहती है कि माता रानी, मैंने जोत तो आप ही लोगों के नाम से जलाई, क्योंकि आप ही हो, यहाँ भी आप हो, हर सब जगह आप ही हो, लेकिन मैंने पूरे तरीके से मन भाव से आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मेरे मंदिर में अलग माँ है, मंदिर में अलग माँ है, ऐसे सोच के मैंने ये छोटी सोच अपने साथ आपके मंदिर में लाई थी, जिसके आपने एक मुझे छोटी सी सजा दे के मुझे सिखाया और याद दिलाया कि ईश्वर एक है, भगवान एक है। जब मुझे आपने बुलाया था, आपका बुलावा आया था, तो मुझे सच्चे मन और भाव से हर चीज छोड़ के आपके भरोसे पे आना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं मैंने मन थोड़ा सा इधर उधर किया, जिसके कारण ये छोटी सी सजा दे के आपने मुझे एहसास दिलाया कि ईश्वर एक है, वो अलग नहीं है। जब तक अपने मन को तुम गंगा की तरह निर्मल नहीं करोगे, तब तक कुछ भी आपके साथ सही नहीं हो सकता। और दोस्तों, उसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है, वो रोती है। रोने के बाद उसका पति वहीं पर ही बोलता है कि रात हो जाएगी करके, तो चालीसा साथी में ले जाता है, क्योंकि उसका नियम रहता है कि वो रोज व्रत करके चालीसा पढ़ के आरती करती है। और उसे उस दिन का यही लगता है कि अगर मुझे रात होगी तो मेरे यहाँ मंदिर की आरती मेरी चुक जाएगी, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि वो कहीं पर भी आरती करे, माता रानी तो एक ही है। और दोस्तों, फिर जब वहाँ पे चालीसा पढ़ती है और जब वो आरती करने खड़ी होती है, तो वो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, वो अकेली आरती करने खड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर सब पूरा मंदिर में, सलगनपुर वाली माता के मंदिर में लोग सभी लोग बैठे रहते हैं, जो भी, वो सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बहुत जोर शोर से उसका उत्साह बढ़ा के आरती करते हैं और बहुत ही अच्छे से उसकी आरती होती है और वो एकदम खुश होती है और वो रोती रहती है, उसके आंसू नहीं रुकते। उसको बहुत ज्यादा पछतावा इस बात का होता है कि मैंने ईश्वर पे संचय किया, मैंने ईश्वर पे संदेह किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों, सभी लोगों को जब ईश्वर का बुलावा आए ना और हमारा जाना हो रहा है, तो हमें जाना चाहिए और मन साफ करके जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार का कुछ मेल लेकर वहां पर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, जब वो दूसरे दिन वहाँ पूजा पाठ करते, सब करते, रात भर रुकते, उसके बाद जब दूसरे दिन वो लोग वापस आते हैं, तो घर में आके देखती कि माता की जोत जैसी वो छोड़ के गई थी वैसी ही जोत जल रही है। माता रानी का कलश जिस प्रकार से रखा था, उस एक इधर के उधर तिनका नहीं हुआ और माता रानी स्वयं उस कलश की जोत की रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी फिर आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी करके माता के सामने क्षमा मांगती है और बहुत पछतावा होता है। घर वाले भी इसको यही कहते हैं कि अगर हम लोग कुछ करते हैं तो हमें ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं तो बिना भरोसे का तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। और वो उसकी जिंदगी में वो उस दिन से कसम खाती है कि मैं आइंदा से कभी भी ऐसे नहीं करूंगी, अगर मैं कुछ भी काम करूंगी तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवेश्वर के मंदिर में करूंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में यही है कि अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम कुछ करते हैं तो हमें उसका फल पूरा मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी संदेह आ जाता है तो फिर हमें उस पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। और दोस्तों, आज की कहानी में मेरा यही संदेश है कि जो भी पूजा पाठ करें पूरी श्रद्धा भाव से करें। और दोस्तों, आज मैं ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जो भक्ति में, शक्ति में आप लोगों ने, सभी ने जो मेरा सपोर्ट और मुझे प्यार और स्नेह दिया, जो मेरे 10,000 व्यूअर्स ने मेरे चैनल को देखा, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
दोस्तों। मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट आया है और मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण से ये सब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा करना। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही प्यार इसमें मेरे लिए बनाए रखना और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राधे राधे।